Hello friend, last class we have discussed supply in GST. Today also we will discuss the remaining portion of the supply. What? हम लोग पहले क्या बोला? जो सप्लाई इज द जान ऑफ जीएसटी. अगर तुम सप्लाई ठीक से समझ गया तो मान लो 90% ऑफ जीएसटी तुम समझ गया. तो सप्लाई समझने के लिए सेक्शन 7 बराबर समझना चाहिए. तो लास्ट 2 क्लासेस हम लोग डिस्कस किया सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए. तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए उसमें क्या है? सप्लाई क्या बोला? सप्लाई सेटिस्फाई करने के लिए 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. एक, वेदर इट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ए वाला कंसीडरेशन का अगेंस्ट में मिलना चाहिए. दूसरा इज ए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. तो क्या 3 कंडीशन में एक ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए, इसके लिए कंसीडरेशन होना चाहिए और ये बिजनेस के लिए होना चाहिए. ये तीनों होगा तो सेक्शन 7(1)(a सेटिस्फाई कर जाएंगे. बट इन 7(1)(b लेट्स सी 7(1)(b में क्या है? 7(1)(b में है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसीडरेशन whether or not in the course of furtherance of business. So सेक्शन 7(1)(b ये क्या कर रहा है? ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए बोल रहा है, नॉट इंपोर्ट ऑफ गुड्स बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस. दूसरा क्या फर्क है? देखो, अगर चाहे हो तुम बिजनेस के लिए लिया चाहे तुम नॉन बिजनेस के लिए लिया, उसका साथ कोई ताल्लुक नहीं है. कोई सर्विस इंपोर्ट करने से ही वो उसको सप्लाई माना जाएगा. मान लो कोई बिजनेसमैन उनका घर के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया फिल्म देखने के लिए और उसके लिए वो पेमेंट किया, तो व्हाट विल हैपन? ये जो सब्सक्रिप्शन लिया वो अपना बिजनेस के लिए नहीं है, फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा. इसका क्या जीएसटी में असर है वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जब रिलेवेंट सेक्शन में जाएंगे. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 7(1)(c. 7(1)(c में क्या बोला? द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट ए कंसीडरेशन. तो एक स्पेशल सेक्शन है, इसमें शेड्यूल 1 बोल के एक शेड्यूल है, उसमें कुछ एक्टिविटी लिस्ट डाउन है. तो बोला देखो 7(1) में हम लोग सीखा जो सप्लाई होने के लिए कंसीडरेशन मस्ट, नो कंसीडरेशन नो सप्लाई. लेकिन 7(1)(c बोला इवन इफ देयर इज कोई कंसीडरेशन है ही नहीं, तुमको कुछ मिला ही नहीं, फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा. लेकिन वो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा? इसके लिए तुमको शेड्यूल 1 रेफर करना पड़ेगा. देखो मैं शेड्यूल 1 में पूरा लिस्ट दिया नहीं, दो मोस्टली यूज जो होता है वो ही दिया. फर्स्ट क्या है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स. आईटीसी क्या है, क्या अवेल, कैसे अवेल करना है, वो तो बाद में हम लोग जब आईटीसी का ऊपर वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे, माना है बन चुका वो देखेंगे. बट हियर क्या होता है? जो एसेट डिस्पोज किया, मान लो तुम्हारा बिजनेस पे कुछ स्क्रैप है, वो रख दिया है, तुम फेंक दिया, उसके लिए कुछ पैसा भी लिया नहीं, लेकिन वो एसेट जब परचेस किया उसका आईटीसी तुम अवेल किया. तो इसमें क्या है? तुम ऐसा ही फेंक दिया, राइट अप कर दिया, फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा. क्यों? वो शेड्यूल 1 में है एंड विदाउट कंसीडरेशन तुम उसको फेंक दिया. दूसरा क्या यूज होता है? जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 और बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स. सो डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है वो बाद में जब 25 हम लोग डिस्कस करेंगे तब
आपको पता चलेगा था। फिर भी मान लो जो हेड ऑफिस एंड ब्रांच ये दोनों को हम लोग डिस्ट्रिक्ट पर्सन मानता है, एंड रिलेटेड पर्सन कौन होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, वो भी रिलेटेड पर्सन होता है, और रिलेटेड पर्सन को भी अलग डेफिनेशन है। तो क्या हुआ, अगर तुम्हारा ब्रांच में कुछ गुड्स भेजा तो क्या हुआ, मेरा नजर में अरे ये तो मेरा ही ब्रांच है, मैं कैसे अपना को आप खुद सप्लाई करेंगे, लेकिन कानून का नजर में वो डिस्ट्रिक्ट एंटिटी है, वो ब्रांच से कुछ पैसा लिया नहीं, फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। क्यों, नाउ शेड्यूल 1 में है एंड योर सेक्शन 7(1)(c) में है। देन 7(1)(a) में क्या है, where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated as supply of goods or supply of service as referred in schedule 2. So हम लोग देखा जो सप्लाई में सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है, बोथ दोनों हो सकता, लेकिन कैसे हम लोग को पता चलेगा वो गुड्स है और सर्विस है, इसके लिए शेड्यूल 2 आया। वो शेड्यूल 2 बोला अगर वो सप्लाई है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो गुड्स है ना सर्विस है समझने के लिए, तो शेड्यूल 2 में चला जाओ। तो आप लोग देखेंगे शेड्यूल 2 में क्या है, बहुत सारा है, तो उससे मैं एक ही लिया। आइटम 5E में शेड्यूल 2 में क्या लिखा है, शेड्यूल 2 में लिखा है एग्रीइंग टू ए ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और ए सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। सो देखो यह कुछ नहीं करने से भी सप्लाई हो जाता है। हम लोग सप्लाई का मतलब देखा, कुछ सप्लाई किया गुड्स और सर्विस, पर ये बोल रहा है अगर आप कुछ नहीं करोगे फिर भी उसको सप्लाई माना जाएगा। कैसे हुआ, मान लो मैं मेरा ये दुकान है किसी को बेच दिया, लेकिन मेरे को वो बोला आप किससे मैं दुकान लिया, लेकिन ये 5 किलोमीटर का अंदर आप सेम दुकान कर नहीं सकता। तो बोला मैं कब करेंगे, मतलब दूरी दूसरा शहर में करो, तो इसके लिए बोला तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, जो बैंक बिजनेस किया करेंगे नहीं, तो ले लो। तो ये जो मेरे को कंसीडरेशन मिला, क्यों मिला, मैं एग्री किया ये 5 किलोमीटर का अंदर मैं सेम बिजनेस करेंगे नहीं, ये है रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, ये भी सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा एज पर शेड्यूल 2। नाउ there is another section, that is section 7 subsection 2, इसमें बोला notwithstanding anything contained in subsection 1, activities or transactions specified in schedule 3 shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of service। so इतना टाइम तक हम लोग देखा कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। लेकिन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बोला देखो शेड्यूल 3 में जो लिखा आइटम है, जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन के सप्लाई माना नहीं जाएगा, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आप लोग अभी देखेंगे शेड्यूल 3 में क्या होता है, वो सरल लंबा शेड्यूल है, लेकिन हम लोग 2 इलस्ट्रेशन के लिए डिस्कस कर रहा है। एक क्या बोला, सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो ये क्या है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बोला शेड्यूल 3 में लिखा है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहा है उसको सर्विस नहीं माना जाएगा। शेड्यूल 3 में लिखा है, इसके लिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो सर्विस दे रहा है उसको सर्विस नहीं मान रहा है, इसके लिए पगार का ऊपर कोई जीएसटी होता नहीं। देन दूसरा क्या होता है, दूसरा बोला सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस ऑफ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर non-taxable territory without entering such goods into India। अगर इंडिया में आया नहीं,
एक टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरा टैक्सेबल टेरिटरी में गया इंडिया का बिजनेसमैन का डायरेक्शन से, तो फिर भी इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ऐसे क्या हुआ, मैं बॉम्बे में बिजनेस कर रहा है, मेरा एक कस्टमर दुबई में है, वो एक सामान मांगा मेरे से, मैं क्या किया, मेरा सप्लायर मास्कट में है, उनको बोल दिया अरे तू ये सप्लाई एक गुड्स मेरा कस्टमर दुबई में है उसको भेज दे। तो क्या हुआ, मेरा गुड्स दुबई मास्कट से दुबई गया, लेकिन मैं बिलिंग किया, तो बिलिंग मैं इंडिया से किया, लेकिन गुड्स इंडिया में आया नहीं, तो इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा एज पर शेड्यूल 3। तो आज के लिए इतना तक, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप आ जाइए, देख लीजिए।